Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता और आप देख रहे हैं तेज निगाहें न्यूज। और ये हमारे साथ मौजूद हैं अरुण महाजन जी, हंसराज स्मारक सेकेंडरी स्कूल दिलसाद गार्डन के मैनेजर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आपने अपना बहुमूल्य कीमती समय निकालकर जो है मुझे सौभाग्य दिया कि मैं अपनी बात जो है आपके समक्ष रख सकूं। सर, मुद्दे पे आ जाते हैं। कल आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। आम आदमी पार्टी ही क्यों? कांग्रेस, भाजपा और अन्य पार्टियां क्यों नहीं? देखिए, पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का जो है निगम पे कब्जा है और निगम के पास सिर्फ दो ही महत्वपूर्ण जो है काम है, वो है बिल्डिंग विभाग को निर्माण के बारे में और दूसरा है स्वच्छता। दिल्ली की स्वच्छता का तो इतना बुरा हाल है कि अगर एक महीना भी किसी कर्मचारी को पेमेंट नहीं होती है तो वो जो है सारा का सारा कूड़े का अंबार पूरी दिल्ली में लग जाता है और गली गलियों में कूड़ा पड़ा रहता है। और इसके लिए जो है इसके निगम के जितने भी कर्मचारी हैं या दूसरे भी जो काउंसलर्स हैं, वो अपने जो है ड्यूटीज को अच्छी भांति निभा नहीं सकते और आए दिन जो है दिल्ली जो है कूड़े का घर बनती जा रही है और अवैध निर्माण जो है वो लगातार हो रहे हैं। सड़कों पे इंक्रोचमेंट है, गली गली में इंक्रोचमेंट है। दिल्ली में आम आदमी के लिए रहना जीवन जो है बड़ा दूभर हो गया। सवाल ये है कि आप बीजेपी पार्टी में कार्यकारी सदस्य थे, फिर बीजेपी पार्टी को आपने क्यों छोड़ा जबकि राष्ट्रवाद पार्टी है? नहीं, राष्ट्रवाद तो हर एक पार्टी है। मैं किसी भी पार्टी में रहूं या ना रहूं, लेकिन राष्ट्र के प्रति जो है मेरी वफादारी, राष्ट्रभक्ति हमेशा मेरे खून खून में रहेगी। ऐसा कहीं है कि एक ही पार्टी ने कि राष्ट्रभक्ति का कोई उसका पूरा जिम्मा उठा रखा है। हर पार्टी में जितने भी सदस्य हैं वो राष्ट्र के प्रति उनकी भक्ति बनती है, क्योंकि राष्ट्र हमारे लिए सबसे पहले सर्वोपरि है। तो फिर आम आदमी पार्टी से ही क्यों प्रभावित? भाजपा पार्टी में आपने ऐसी क्या तस्वीरें देखी जिसको आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, ऐसी कोई कारण नहीं है, लेकिन जो केजरीवाल सरकार ने पिछले 5-7 सालों में स्कूलों के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए या दूसरी चीज़ों में महत्वपूर्ण काम किया। अभी उन्होंने कई स्कूल्स वगैरह डेवलप किए हैं जहाँ में बच्चे अच्छी शिक्षा लेके जो है हमने भाजपा को भी पिछले 15 साल में परखा है। लेकिन एक बार चाहते हैं कि केजरीवाल सरकार भी जो है इनको भी एक बार जो है निगम में जो है मौका दिया जाए ताकि इनको भी परखा जाए कि ये अच्छा काम करें या नहीं। आपसे मैं सवाल करूंगा कि केजरीवाल को आपने चुना, आम आदमी पार्टी को आपने चुना, लेकिन अभी तो आप समझ सकते हैं कि उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं आतंकवादी होने के, भ्रष्टाचार के आतंक लगाए जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। देखिए, ये एक राजनीतिक मुद्दा है। मैं इसके ज़्यादा विवादों में तो पढ़ना नहीं चाहता कि कौन आतंकवादी है या नहीं है, लेकिन हमें दिल्ली को देखना है। मैं पूरे राष्ट्र की बात तो नहीं कर सकता। मेरा ये सबसे पहला ये मानता हूँ कि पहले अपना मोहल्ला, फिर अपना स्टेट, फिर अपना नेशनल के बारे में सोचना चाहिए। हमें पहले अपनी दिल्ली के बारे में सोचना है कि दिल्ली के बारे में कौन काम कर सकेगा। लगाया जाता है कि दिल्ली को शराब की नगरी बना दी है। नहीं, शराब पिला रहे हैं केजरीवाल। नहीं, शराब के ठेके तो पहले भी थे। ये एक राजनीतिक मुद्दा है। पहले भी तो गलियों में जो है पहले भी ठेके थे। हो सकता है कि अब कोई एक्साइज पॉलिसी में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। आपने निगम की बात करी तो पिछली 15 साल से निगम पर बीजेपी सत्ता पर काबिज है, तो आपको लगता है तस्वीर बदलेगी इस बार? बिल्कुल लगता है, बिल्कुल बदलेगी, क्योंकि आम लोगों के जनमानस में जो है एक विचार है कि निगम में भ्रष्टाचार बहुत है और आम लोगों के काम बिना पैसे के नहीं होते हैं। इसलिए लोग परिवर्तन चाहते हैं और मेरे को लगता है कि जो है इस बार भाजपा जो है उनके हाथ से जो है निगम निकले जाएगा। तो आपको लगता है कि निगम में इस बार आम आदमी पार्टी आने वाली है? लेकिन अभी एक कवि ने भी लगाया है भ्रष्टाचार की, केजरीवाल जी भारत को 2 टुकड़े में बांटकर एक के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। देखिए, जो जहाँ तक कुमार विश्वास की बात है, क्योंकि उनको आम आदमी पार्टी से निकाला गया था और वो लगातार जो है केजरीवाल पर हमले करते आ रहे हैं, ये उनका निजी अपना विचार हो सकता है कि वो रख रहे हो। मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल साहब का जो है किसी आतंकवादी या किसी से जो है कोई संबंध होगा। आपने बोला कि बिजली, पानी, शिक्षा से मैं बहुत प्रभावित हुआ केजरीवाल सरकार से, लेकिन ये तो फ्री है और लोग कहते हैं फ्री की राजनीति करते हैं, तो आप इससे प्रभावित हुए? फ्री की राजनीति नहीं, फ्री की राजनीति से नहीं है। जो लोग असमर्थ हैं, जो लोग नहीं दे सकते हैं, जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके लिए तो कुछ समाज के लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए केजरीवाल सरकार जो है वो इन सब लोगों के लिए जो नहीं दे पाने में असमर्थ है, गरीबी रेखा से नीचे या झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनके लिए अगर कुछ अच्छा कार्य किया जा सकता है तो उसको राजनीतिक कारण से नहीं देखा जाना। दिल्ली की जनता बोल रही है कि शराब पिला रहे हैं दिल्ली में मौजूद नहीं है। पंजाब देख रहे हैं, लखनऊ देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, गोवा देख रहे हैं। जब नेशनल लेवल पर पार्टी का प्रचार करना हो, जब नेशनल लेवल पर पार्टी बनानी हो, तो इसके लिए आदमी को भागदौड़ तो करनी पड़ती है।
तो फिर दिल्ली क्यों नहीं दिख रही है? जनता का ये सवाल लग रहा है, आरोप लग रहा है जनता तो दिल्ली तो अपने आप में काम कर ही रही है। सर अभी एक सवाल आपसे ये है कि अब आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, तो आपकी क्या नई रणनीतियां हैं और किन रणनीतियों के तहत आप आगे बढ़ने वाले हैं, क्या तैयारियां करने वाले हैं? मैंने तो एक कार्यकर्ता के रूप में जो है आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया। अब देखते हैं कि पार्टी हमें किस पद पर लाती है और हम जो ऊपर के नेता है हमें क्या मार्गदर्शन देते हैं। अगर नीतियां ठीक रही तो हम इनके साथ चलेंगे, नहीं होगा तो फिर भविष्य में इसके बारे में सोचा जा सकता है। अच्छा, तो मतलब आम आदमी पार्टी भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आदमी पार्टी है। मैं तो कोई किसी अच्छे पद पे हूँ नहीं, पहले भी नहीं था किसी अच्छे पद पे। हम तो एक कार्यकर्ता के रूप में करते हैं, जो अच्छा काम करेगा हम हमेशा उसके साथ रहेंगे। मतलब आप केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है? बिल्कुल ठीक बात। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण महाजन आप जी का।